अगर मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है तो मैं उसमें से 45 करोड़ रुपए रामलला को दान कर दूंगी। लेकिन पहले कोई ये तो बताए कि वो संपत्ति आखिर है कहाँ। राम मंदिर के चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच ये बयान है पूनम यादव का, जो रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की पत्नी है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में टिन्नू यादव का नाम लगातार चर्चा में है। उन पर करोड़ों की संपत्ति, बेनामी जमीन, महंगे मकान, राम मंदिर में आने वाले दान से जुड़े कथित सवालों के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब पहली बार टिन्नू यादव और उनके परिवार ने खुलकर इन आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों और चढ़ावे को लेकर शुरू हुए विवाद में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। पिछले कुछ दिनों में उन्हें लेकर दो अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। एक तरफ उनके विरोधी और आरोप लगाने वाले लोग हैं जो उनकी संपत्ति और राम मंदिर में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ खुद टिन्नू यादव और उनका परिवार है जो इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। लेकिन आखिर टिन्नू यादव है कौन? टिन्नू यादव का जन्म अयोध्या के स्वर्गद्वार मोहल्ले में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आता है। स्थानीय लोगों और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता नया घाट इलाके में चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। आर्थिक हालात सामान्य थे और परिवार का जीवन संघर्षों के बीच गुजरता था। खुद टिन्नू यादव भी अपने शुरुआती दिनों में ऑटो और टेम्पो चलाकर कमाई करते। एक वायरल वीडियो में वो खुद कहते हैं कि साल 1988 में उन्होंने ओटीसी किया। बाद में 1993 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए। संगठन के काम के साथ साथ वो ऑटो संचालक का काम भी करते रहे और उसी कमाई से उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। टिन्नू यादव का कहना है कि वो पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से संगठन और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनके अनुसार उन्होंने संगठन के लिए लगातार काम किया। धीरे धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तब उन्हें कार सेवकपुरम में मंदिर परिसर में जिम्मेदारी दी गई। विवादों के केंद्र में आए टिन्नू यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो के जरिए अपनी बात पहली बार रखी है। उन्होंने कहा, जिस जमीन और मकान को आज करोड़ों की संपत्ति बताकर प्रचारित किया जा रहा है वो उन्होंने बहुत पहले ही खरीद लिया था। उनका दावा है कि जिस जमीन की कीमत आज 50 करोड़ आंकी जा रही है उसे उन्होंने साल 2008 में खरीद लिया था और मकान का निर्माण 2015-16 में पूरा हो गया था। टिन्नू यादव ने कहा कि आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि उनका घर, उनकी जमीन और उनकी संपत्ति किसी भी तरह से राम मंदिर के चढ़ावे या मंदिर निर्माण से जुड़ी नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने सालों तक मेहनत कर कमाई की और उसी पैसे से अपनी संपत्ति बनाई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष इससे बिल्कुल अलग नजर आता है। राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मंदिर परिसर में लगे दान पात्रों से निकलने वाली नकदी और कीमती आभूषणों के प्रबंधन को लेकर कई तरह के सवाल हैं। महिपाल सिंह का आरोप है कि मंदिर में आने वाले नकद चढ़ावे की गिनती के बाद रकम को बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में टिन्नू यादव की अहम भूमिका थी। उन्होंने दावा किया कि मंदिर में रोजाना बड़ी मात्रा में नकद दान आता है और उसके प्रबंधन को लेकर पारदर्शिता के सवाल उठे हैं और अभी इनके जवाब नहीं मिले। वो ये भी कहते हैं कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए कुछ सोने चांदी के आभूषणों को कई बार ठीक तरह से तौले बिना ही रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और उनका कहना है कुछ आभूषणों के बैंक में जमा होने के स्पष्ट रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिले। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। इतना ही नहीं, महिपाल सिंह ने कथित रूप से यह भी दावा किया था कि नकदी गिनने से जुड़े कुछ मामलों में अनियमितताएं देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत किए जाने के बाद उन्हें इस प्रक्रिया से अलग ही कर दिया गया। साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी सवाल उठाए गए। हालांकि इन दावों पर अभी कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। विवाद तब और बढ़ गया जब धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने टिन्नू यादव की संपत्ति को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। संतोष दुबे ने यह कहा कि जो व्यक्ति कभी ऑटो चला रहा था उसके पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में एयरपोर्ट के पास टिन्नू यादव का एक भव्य मकान है। कुछ दावों में यह भी कहा गया कि वहां बच्चों के लिए हॉस्टल संचालित होता है। इसके अलावा देवरिया जिले में जमीन है, लखनऊ में संपत्ति है और कई जिलों में निवेश होने के आरोप भी लगाए गए हैं।
सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे वायरल हुए। किसी ने कहा कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, किसी ने महंगे वाहनों और आलीशान जीवन शैली को लेकर सवाल उठाए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उनके बेटे की शादी बेहद भव्य तरीके से हुई थी, जिसमें काफी खर्च हुआ। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। यही वजह है कि सवाल उठने लगे कि अगर किसी व्यक्ति की घोषित आय सीमित है तो उसके नाम से जुड़ी बताई जा रही संपत्तियों का स्रोत क्या है। इस सवाल ने पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। लेकिन इन आरोपों के बीच टिन्नू यादव की पत्नी पूनम यादव भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है। न्यूज 18 डिजिटल से बातचीत में पूनम यादव ने एक आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। पूनम यादव ने कहा, लोग कहते हैं कि हमारे पास लखनऊ में जमीन है, देवरिया में संपत्ति है, करोड़ों का साम्राज्य है, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि ये सब कहाँ है। अगर किसी को पता है तो हमें भी बता दीजिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके परिवार के पास ना कोई लग्जरी होटल है, ना लग्जरी गाड़ियां हैं और ना ही संपत्ति जिसके दावे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बिना किसी प्रमाण के उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूनम यादव ने उस मकान को लेकर भी सफाई दी जिसे विवाद के केंद्र में रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्लॉट साल 2008 में खरीदा गया था। मकान का निर्माण 2015 में शुरू हुआ। उनके अनुसार ये सब राम मंदिर ट्रस्ट के गठन और मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले का है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को मंदिर के चढ़ावे से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इसके बाद पूनम यादव ने एक ऐसा बयान भी दिया जिसने पूरे विवाद में नई बहस छेड़ दी। वो कहती है, अगर मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है तो मैं उनमें से 45 करोड़ रामलला को दान कर दूंगी, लेकिन पहले कोई ये साबित तो करे कि वो संपत्ति है कहां पर। पूनम यादव का कहना है कि आरोप लगाने वाले लोग कोई दस्तावेज या ठोस सबूत सामने नहीं रख रहे, सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हीं आरोपों के आधार पर उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वो कहती हैं कि लगातार चल रहे आरोपों की वजह से पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उनके पति ने पिछले 32 सालों से संगठन और सेवा कार्यों में वक्त दिया, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें दोषी की तरह पेश किया जा रहा है। दूसरी ओर टिन्नू यादव भी अपने वीडियो में यही कहते नजर आते हैं कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं। हालांकि अब जांच में ही सामने आएगा कि टिन्नू यादव को लेकर जो बातें अब तक सामने आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है और वो कितनी झूठ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।